नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ वेदिका। राहुल तेजस्वी की यात्रा से परेशान बीजेपी ने लाया बीबी के प्लान। आरजेडी हुई परेशान। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो बीबी के प्लान है, यह प्लान राहुल तेजस्वी की यात्रा के बाद नहीं लाया गया है। राहुल तेजस्वी की यात्रा निकली है, उससे बीजेपी उस यात्रा को बहुत गहराई से देख रही है कि पूरा एनडीए ही देख रहा है, बीजेपी ही क्यों का है, पूरा एनडीए ही गहराई से देख रहा है कि यह जो यात्रा है इसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट होगा, किन जातियों को, किन उपजातियों को जोड़ने की कोशिश, किन इलाकों में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। लेकिन ये जो बीबी के फॉर्मूला जिसकी आप बात कर रहे हैं, यह इसलिए लाया गया है ताकि मगध और शाहाबाद में जो 2020 में हुआ वो 2025 में न हो, इसीलिए बीबी के फॉर्मूला लाया गया है। अब यहाँ पर दो सवाल उठता है कि बीबी के फॉर्मूला क्या है और 2020 में क्या हुआ। तो बीबी के फॉर्मूला है भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा। मगध और शाहाबाद में भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा एक बड़ी ताकत है। ये तीनों जातियाँ ब्राह्मण, भूमिहार और कुशवाहा जहाँ जाएंगी, मगध और शाहाबाद में रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। मतलब जिसके साथ जाएंगी उसके जीतने की गुंजाइश, जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। तो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि मगध और शाहाबाद में बीबी के फॉर्मूला यानी भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा को अपने साथ लाकर पार्टी को मजबूत किया जाए, एनडीए को मजबूत किया जाए। अब इसके लिए बीबी के फॉर्मूला के तहत आए हैं नागमणि, बीबी के फॉर्मूला के तहत आए हैं भूमिहार नेता आशुतोष, और बीबी के फॉर्मूला के तहत आए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और जनसुराज में युवा जनसुराज के अध्यक्ष रह चुके आनंद मिश्रा। इन तीनों को इसी बीबी के फॉर्मूले के तहत लाया गया है। और इस कड़ी में बीबी के फॉर्मूले की इस कड़ी के तहत और भी कई बीबी के यानी भूमिहार, ब्राह्मण और कुशवाहा से जुड़े नेता ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि बीबी के फॉर्मूला कितना सफल होगा मगध और शाहाबाद में, और 2020 में क्या हुआ था। तो 2020 में मगध और शाहाबाद दोनों ही जगह महागठबंधन आरजेडी को अच्छी बढ़त मिली थी, कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी, पूरे महागठबंधन को बढ़त मिली थी। टिकारी जो विधानसभा है वहाँ तो कुछ 100 से भी कम मतों के अंतर से जो विधायक थे अनिल कुमार, वहाँ से विधायक जो हैं वो जीते थे, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे सुमंत कुमार, वो हारे थे। मतलब वो सीट भी लगभग कांग्रेस ने जीत ही ली थी, जो पहले परंपरागत रूप से एक समय कोच विधानसभा की सीट थी और कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। वहाँ इस बार हम के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी थे अनिल कुमार, जो भूमिहार नेता हैं। उन्होंने मात्र कुछ चंद वोटों से वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को पटकनी दी थी। ऐसा कई सीटों पर हुआ था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बीबी के फॉर्मूला के तहत, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार और कुशवाहा, इसके तहत नेताओं को अपने साथ लाती है, प्रभावशाली नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है, इन तीनों जातियों से जुड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2020 में जो हुआ वो 2025 में नहीं होगा। अभी देखिए आशुतोष ने क्या कहा है। आशुतोष की छवि एक मजबूत भूमिहार नेता की रही है। आशुतोष ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं मजबूत करूं पार्टी को और साथ ही खुद भी चुनाव लड़ूं। आशुतोष 13 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाकर पूरे राज्य में, पूरे बिहार में सवर्णों को, खासकर भूमिहारों को जोड़ने का काम करते रहे हैं। इन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और
2020 में 45 कैंडिडेट पर 45 प्रत्याशी पूरे बिहार में उतारे थे। हालांकि कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए थे और सभी की जमानत जब्त हो गई थी। खुद भी कभी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन भूमिहारों के बीच, खासकर युवा भूमिहार जाति के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। सेना में काम कर चुके हैं और इनका कहना है कि मैं मगध और शाहाबाद में पार्टी को मजबूत करूंगा और पार्टी कहेगी तो मगध की किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। मतलब मगध की किसी सीट से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और 150 एनकाउंटर इन्होंने किया था असम में, और इसके बाद वीआरएस लिया और आ गए बिहार की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2024 का चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, बक्सर से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। लगभग 47,409 वोट इन्हें मिले, चौथे नंबर पर रहे और भारतीय जनता पार्टी को बक्सर से चुनाव हराने में बड़ी भूमिका निभा दी। बाद में जनसुराज में शामिल हो गए, युवा जनसुराज के अध्यक्ष रहे और पूरे बिहार में बाइक रैली निकाली। जनसुराज में नंबर 2 का पोजीशन हासिल किया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अब आ गए हैं और युवाओं के बीच, बिहार में सभी जाति के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। तो इनका कितना फायदा बक्सर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। अब आते हैं नागमणि पर। नागमणि बिहार लेलिन के नाम से मशहूर जगदेव बाबू के बेटे हैं, जो जगदेव पथ दिखता है उनके बेटे हैं। और कुशवाहा समाज के में जगदेव बाबू, कुशवाहा समाज में क्यों कहें, जगदेव बाबू बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। तो नागमणि का भी एक समय बड़ा जनाधार था, लेकिन नागमणि ने अपने राजनीतिक करियर में 14 बार पार्टियां बदली। इसकी वजह से उनका जो राजनीतिक आधार है वो कमजोर होता चला गया। हालांकि इस बार नागमणि ने ऐलान कर दिया कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा चुनाव लड़ सकती हैं। अरवल, कुर्था किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, उजियारपुर से भी लड़ सकती हैं या काराकाट की किसी सीट से लड़ सकती हैं। और नागमणि ने ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को एक कुशवाहा वोट के लिए तरसा देंगे, क्योंकि कुशवाहा समाज के 3 बड़े नेता हैं। पहला सम्राट चौधरी, दूसरा, यह कहना नागमणि का है कि कुशवाहा समाज के 3 बड़े नेता हैं बिहार में, एक उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा सम्राट चौधरी और तीसरा जो है नागमणि। तो अब तीनों के तीनों नेता एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित रूप से सारे कुशवाहा वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को। अब देखिए, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने पिछली बार कुशवाहा समाज का वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और देखिए इसका फायदा भी हुआ था। इसके लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी संख्या में कुशवाहा प्रत्याशी उतारे थे और इसका फायदा भी हुआ था। इसका फायदा यह हुआ था कि राजा राम सिंह जीते थे काराकाट से। इसका फायदा यह हुआ था कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से अभय कुशवाहा जीते थे। तो अब सोचिए कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं और राजा राम जीत रहे हैं। आप सोचिए कि औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीत रहे हैं। तो इससे पूरे इलाके में यह मैसेज गया था कि आरजेडी कुशवाहा उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में उतार रही है। श्रवण कुशवाहा को भी टिकट दिया था तेजस्वी यादव ने नवादा से, हालांकि श्रवण कुशवाहा हार गए थे। तो बड़ी संख्या में आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उसका फायदा भी पूरा मिला। अब देखिए इस बार कितना फायदा मिलता है 2025 के चुनाव में, क्योंकि इस बार भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। शेखपुरा में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी सभी जातियों की पार्टी है, मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा। तो देखिए ये जो बीबी के फॉर्मूला है वो कितना कामयाब होता है इस बार। सर मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला ये कि क्या बीजेपी अपने इस बीबी के फॉर्मूले में
कामयाब होगी? और दूसरा ये कि क्या जाति के नाम पर वोट उठाना सही है? देखिए, जाति एक सच्चाई है और जाति के नाम पर वोट उठाना की बात नहीं है। जब समाज जातियों में बटा है और कुछ जातियों को ऐसा लगता है कि विकास की किरणें उन तक नहीं पहुंचती हैं, वे वंचित हैं, उन तक विकास का फायदा नहीं पहुंच पाता है, तो उनके हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हमारे एक परिवार है और उसमें 10 लोग हैं और 2 लोगों तक उस विकास का फायदा पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उन दोनों के हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह तो नहीं है कि भाई 8 लोगों को फायदा मिल रहा है, 2 लोगों को नहीं मिल रहा है, या 2 ही लोगों को फायदा मिल रहा है, परिवार के जो 8 लोग हैं उन्हें फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो हमारी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, हमारे जो दलित हैं, उन तक अगर फायदा नहीं पहुंच रहा है तो उनके हक की आवाज उठाना कोई गलत काम नहीं है। हाँ, जातियों के नाम पर वोट लेना और उनके लिए कुछ न करना गलत है। और दूसरा आपका जो सवाल है कि बीबी के फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना सफल होगा, तो ब्राह्मण, भूमिहार और कुशवाहा, यह जो फॉर्मूला इजाद किया है और इससे तीनों जातियों, भूमिहार से आशुतोष, कुशवाहा से नागमणि और ब्राह्मण से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, यह कितना सफल होगा, यह जो वेदिका का सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आपके पास है। आप लिखकर बताइएगा कमेंट में कि यह जो प्रयोग है, यह जो फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, कि कितना सफल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट से वेदिका को पता चल जाएगा कि यह बीबी के फॉर्मूला सफल होगा या नहीं होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहे। धन्यवाद।